पर। तो सूत्र क्या है, अतः NaOH की नार्मलता बराबर हो जाएगा। पहले देखिए मैं एक एक चीज़ को सॉल्व करता चल रहा हूँ। विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार है 4, कितना है 4, विलेय का भार हो गया 4, विलेय का तुल्यांकी भार है 40 बट्टे विलयन का आयतन लीटर में 0.25 और आप बट्टे अपने आप से जो है 1 लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों ऐसे होता है, पहला गुणे चौथा, ध्यान से सुनिएगा, पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा। अब इसको लिखने का तरीका, पहला गुणे चौथा का मतलब 4 गुणे 1, पहला था 4 और चौथा था 1, बटे दूसरा 40 गुणे दूसरा गुणे तीसरा, तीसरा था 0.25। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप जो है यहाँ से इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दहा में 40, यहाँ आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो 10 आया, तो इसका इसमें जब आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 से गुणा करने के बाद 1 अंक दशमलव खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 2.5 यानी 25 मान सकते हैं इसको। 25 से जब 1 में भाग दे देंगे आप, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, जो कि इसका मात्रक है 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस तरह से आपका एक सवाल जो है सॉल्व होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार जल्दी में और समझाते हैं। NaOH का भार कितना है 4 ग्राम, NaOH का तुल्यांकी भार है 40 और NaOH का जो है आयतन उसमें हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 आया। मान को रख दिया तो आप रखेंगे 4/40 बट्टे 0.25 बट्टे 1, तो पहला गुणे चौथा कर देंगे, 4 गुणे 1 हो जाएगा, 4 गुणे 1 हो जाएगा बट्टे आप जो है 40 गुणे 0.25 कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की विधि भी मैंने बताई, 4 दहा में 40 10 हो जाएगा और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो दशमलव अंक खिसक जाएगा और जब उससे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4 और जो तुल्यांक प्रति लीटर है यह नार्मलता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो मैं आशा करता हूँ मैं नार्मलता के इस पहले आंकिक प्रश्न को अच्छी तरह से समझा पाया होऊंगा। और अगर जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए, क्योंकि यह जो है आंकिक प्रश्न है और इस आंकिक प्रश्न में आपको जो भी पॉइंट ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं फिर से अच्छी वीडियो बना के इसे समझाने का प्रयास करूंगा। और हम इसके दूसरे सवाल पर आते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल, जो कुछ आपको उसमें समझ में नहीं आया, इस दूसरे सवाल में आपको गारंटी लेता हूं कि ज़रूर समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। सेम सवाल है दोस्तों, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित हैं। अब देखिए, और की बात यह है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यहाँ भी है और पिछले सवाल में भी था। उसको 250 ml में घोला गया था पिछले वाले सवाल में, लेकिन यहाँ पर वही मात्रा चेंज कर दी गई है। कह रहा कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा साधारण नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का, को किस में घोला जा रहा है, 100 ml जल में घोला जा रहा है। कितने में, 100 ml जल में घोला जा रहा है। और 100 ml जल में घोलने के बाद प्राप्त विलयन की नार्मलता, वहाँ पर जो विलयन की जो मात्रा थी वो 250 ml थी और यहाँ पर जो है कितना है 100 ml है। तो यहाँ पर 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोल दिया गया। कितने ml, वहाँ पे पिछले वाले सवाल में 250 ml है कि नहीं दोस्तों। इसमें है यही जो है विलेय यानी विलायक की मात्रा परिवर्तित कर दिया है। विलेय की मात्रा तो सेम रखा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और यहाँ पे कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ml जल में घोल दिया जा रहा है। तो प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, प्राप्त विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो सवाल आप नोट कर लिए होंगे, यानी 4 ग्राम कास्टिक सोडा को
100 ml जल में घोल दिया गया तो प्राप्त जो विलयन बना है उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वही कोष्टक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, Na बराबर 23 23, O बराबर 16 यानी 16 और H बराबर 1, यानी जो NaOH है, Na का परमाणु भार होता है 23 और जो है O का परमाणु भार होता है 18 और H का होता है 16। और सभी का अणुभार जब आप निकालेंगे, अणुभार कैसे निकाला जाता है, परमाणु भारों का योग कर दिया जाता है तो अणुभार निकल कर आ जाता है। तो हो जाएगा अणुभार 23 किसका है, Na का, 16 है किसका, O का, और 1 किसका है, ये है ऑक्सीजन का। टोटल हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, 23 धन 16 धन 1 बराबर 40। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा इसका 40। तो सूत्र क्या है, सेम सूत्र है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए, जो चीज़ पिछले सवाल में छूट गई थी वही चीज़ अब समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये फार्मूला तो पहला फार्मूला है, इससे ये फार्मूला कैसे बन रहा है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में समझाया भी गया था और इस सवाल को लगाते समय भी समझा दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ये फार्मूला इससे कैसे परिवर्तित हो गया, तो वो पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयास, अगर पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और उसमें सारे के सारे फार्मूले को हमने जो है बहुत ही विस्तार से जो है क्या किया है, बताया है। तो ध्यान दीजिए, लिखा है जहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या, देखिए यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है विलय के तुल्यांकों की संख्या ना, विलय के तुल्यांकों की संख्या, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने जहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर बता रहा है कि विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांकी भार। तो हाँ दोस्तों, विलय का भार बट्टे विलय का तुल्यांकी भार अगर इसके बराबर ये है तो हम जो है जहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या है वहाँ पे क्या रख देंगे, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ऊपर विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार, जो हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे हमने रखा है कि तब विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार, जो कि विलय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पे यहाँ पे क्या करके किया गया, रखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर ये फार्मूला होता है, तो वही मान हमने जो उठा के यहाँ पे क्या कर दिया है, रख दिया है ना दोस्तों। बट्टे सेम है, विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। तो आशा करता हूँ फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, NaOH का भार कितना है, यह है 4 ग्राम, और NaOH का तुल्यांकी भार कितना है, मैंने बताया कि NaOH का अणुभार बराबर NaOH का तुल्यांकी भार। तो NaOH का अणुभार हमने निकाला था, कितना आया था, 23 + 16 + 1 बराबर 40। तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो जाएगा, 40। 23 + 16 बराबर 16 धन 1 बराबर 40। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 40। इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो जाएगा, 40। तो विलयन का, तो NaOH का आयतन, जैसे वहाँ पे 250 बट्टे 1000 करके निकाले थे तो 0.25 समथिंग आया था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें जो है 100 में निकालना है, तो 100 बट्टे क्या कर देंगे, 100 बट्टे हम कर देंगे 1000। 1000 से हम किस में भाग दे देंगे, 100 से, है ना दोस्तों। तो 10 से जब आप 1 को काटेंगे तो आपका जो आना है आंसर वो आ जाएगा 0.1 और यहाँ हो जाएगा लीटर। तो जो है 100 ml लीटर में कन्वर्ट किया हमने। कैसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 में 1000 से भाग दे दिया तो ml कन्वर्ट हो गया, ये जो आयतन आ गया लीटर में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आयतन कितना आया, 0.1 लीटर। तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए इस पूरे के पूरे सवाल के लिए। विलय का भार जो कि हमें पता है 4 ग्राम है, विलय का अणुभार हमने निकाला 40, और विलयन का आयतन कितना है, वो चीज़ 0.1 लीटर ना। तो अब प्राप्त यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, प्राप्त मान को सूत्र में स्थापित करने पर, प्राप्त मान को सूत्र में स्थापित करने पर, तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय का भार कितना है 4, अणुभार कितना 40, और इसका आयतन लीटर में कितना 0.1। तो लिखा है आपने 4/40 बट्टे 0.1 अपनी तरफ से बट्टे 1 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, ऐसे आप गुणा करेंगे।
पहले का गुणा कर यानी 4 × 1/40 गुणे 0.1, 4 × 1/40 गुणे 0.1। इस तरह से आप जो है देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 4 × 1/40 गुणे 0.1 करके आप 4 × 4, 4 दहा में 40 काटेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10, और 10 से जब 0.1 भाग देंगे, गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, वो टोटल आपका जो आएगा आंसर 1 आएगा। कितना आएगा आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जहाँ आपको समझ में ना आए तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जो है सेंड करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये स्टडी सीबीएल क्लासेस का जो तीसरा सेशन है, और ये एक नया टॉपिक है। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बिलियन की नॉर्मलता के बारे में सब कुछ बताया है, अभी आपके लिए एक नया सा टॉपिक होगा, बिलियन की मोलरता। बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता। ये जो सेशन है ये बिलियन की मोलरता का है। इसके बाद बिलियन की मोललता आती है और बिलियन का मोल प्रभाज। बिलियन की मोललता और बिलियन का मोल प्रभाज, इन दो टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि बिलियन सेशन का चौथा वीडियो होगा। और लेकिन वो वीडियो तो मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, स्नेह और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो दोस्तों सारी मेहनत की जो है, सारी मेहनत एक ही चीज़ मांगती है कि आप, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आपका भी दायित्व है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए एक नया पॉइंट, नया टॉपिक है बिलियन की मोलरता, जिसको मोलरिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो बिलियन की मोलरता क्या है, ज़रा इसकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने नॉर्मलता की परिभाषा पढ़ी थी, नॉर्मलता के सूत्र पर हम 2 सवाल भी देख चुके हैं, और दोनों सवाल आपको बेहतर समझ में आए होंगे। अब बिलियन की मोलरता की तरफ चलते हैं। कह रहा कि बिलियन के 1 लीटर में, कितना लीटर बिलियन है, 1 लीटर में बिलीन, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, या बिलीन विलेय, तुल्यांकों नहीं बल्कि तुल्यांकों नहीं बल्कि बिलीन विलेय के मोलों की संख्या, बिलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अगर तुल्यांकों की संख्या हो गई तो नॉर्मलता कहलाती है, लेकिन यहाँ पर बिलीन विलेय के मोलों की संख्या है, और अगर कहीं पर बिलीन विलेय के मोलों की संख्या शब्द आता है तो वह क्या हो जाता है, बिलियन की मोलरता। तो बिलियन के 1 लीटर में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन है, उसमें बिलीन की गई विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, बिलियन की मोलरता कहलाएगी। इससे इस जो है समझ में नहीं आता है तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक करके, या फिर आप जो है इसे अपने कॉपी और पेन पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से। अब मैं आपको बिलियन की मोलरता का जो है फार्मूला बताता हूँ। जैसे कि बिलियन की परिभाषा आप समझ गए कि 1 लीटर आपने बिलियन लिया, उसमें बिलियन की गए मोलों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। चलते इसके फार्मूले पर। सूत्र होता है इसका, सूत्र है कि बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, तो बिलियन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी बिलियन की मोलरता बराबर होता है, क्या होता है फार्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, वहाँ पे था विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में, है ना दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि बिलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किस में जा रहा है, लीटर में जा रहा है। अब देखिए ये जो आप ध्यान दीजिएगा ये सब में है, चाहे नॉर्मलता चाहे मोलरता आपने जो भी पढ़ा, तो ये जो ऊपर वाला है विलेय के मोलों की संख्या, इसके बराबर भी कुछ होता है। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलेय का अणुभार। तो जहाँ पर ये है वहीं पर हम ये मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नया फार्मूला कैसे बनेगा। बिलियन की मोलरता जो कि सेम है,
अब जहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या है वहाँ पे इसके मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, यानी इसके बराबर जो है ये होता है ना। तो जहाँ पे ये है इसके बराबर हम इसको रख सकते हैं कि नहीं, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो होता है विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलेय का अणुभार। अब जहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या उसके स्थान पे हम उसको रख देंगे। तो नए फार्मूले में देखिए हमने रखा है, क्या रखा है, तो ध्यान दीजिएगा कि विलेयन की मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे जो विलेय का भार और विलेय का अणुभार वो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे रखा गया दोस्तों। अब विलेयन का आयतन किस में हो गया है, लीटर में। ठीक है, तो विलेयन की मोलरता कहते किसे हैं, विलेय के 1 लीटर में विलीन विलेय मोलों की संख्या। कह रहा कि विलेयन के 1 लीटर में विलीन यानी 1 लीटर का विलेयन उसमें विलीन किए गए जो है विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलेयन की मोलरता कहलाती है। ये तो फार्मूला ये तो परिभाषा यहाँ पे जो खत्म होती है। अब जो इस सूत्र है ये क्या कहता है, कहता है कि विलेयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेयन का आयतन लीटर में, है ना दोस्तों। अब उसी को और कह रहा कि यदि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बट्टे विलेय का अणुभार, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं विलेयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलेयन का आयतन किस में लिख सकते हैं, हम लीटर में। तो आशा करता हूं कि ये पूरा फार्मूला आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आंकिक प्रश्न पर दोस्तों। अब हम इसका आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो सेशन नंबर 4 में स्टडी सिविल क्लासेस के सेशन नंबर 4 में मोलरता, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मोलरता, मोलरिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। मोलरिटी का ये पहला सवाल है और सीरीज में यह तीसरा सवाल है, जो कि 2 सवाल हमने नॉर्मलता का लगाया। कह रहा कि 20.6 ग्राम NaBr, यानी विलेय क्या है, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड है। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। 500 यानी 500 मिली जल ले लिया गया। 500 ml जल में 20.6 ग्राम NaBr को जो है 500 ml जल में क्या कर दिया गया, घोला गया। प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। सवाल फिर से समझते हैं। 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया। कह रहा है कि जो विलेय है वो NaBr है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा है दोस्तों 20.6 ग्राम। NaBr को 500 ml जल में क्या कर दिया गया, घोल दिया गया। तो प्राप्त विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो सवाल नोट कर लीजिए, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, तो विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे नॉर्मलता का सवाल बहुत ही इजी था, उसी प्रकार से मोलरता का भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता चल रहा हूँ और इससे आसान आप कहीं पाएंगे नहीं। एक एक पॉइंट को मैं बहुत बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मेरी लिखावट है। मैंने अपनी लिखावट में जब लिखा है तो इसे और भी ज़्यादा आसान करके लिखा है, ताकि आपको पढ़ते समय कुछ कठिन ना लगे। मैं जानता हूँ दोस्तों, गणित वाले विद्यार्थियों के लिए तो चीज़ें कुछ आसान होती है, लेकिन बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए कभी जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ कठिन पड़ जाता है। तो वह चीज़ें भी मैं इतने सिंपली तरीके से बता रहा हूँ कि आप जो है बड़े ही आराम से घर पे बैठकर जो है इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं अपने ही, बिना किसी के मदद के। तो लेकिन आप जो है इस चैनल पर बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ों को बिल्कुल आसान करके बताता चलूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखिए, थोड़ा सा मैं वीडियो को फिर जूम करता हूँ। यहाँ पे लिखा है Na बराबर 23 और Br बराबर 80, यानी Na का, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, और ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 80 होता है। तो सोडियम का परमाणु भार हुआ 23 और ब्रोमीन का परमाणु भार हुआ 80। अब दोनों को हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम इसका
टोटल जो है अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए हम 23 और 80 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 103। और 103 जो है सोडियम ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लिखा है सूत्रानुसार, सूत्र हमको लिखना है। अब सूत्र क्या है, विलयन की मोलरता बराबर क्या कहती है, विलयन की मोलरता बराबर कहती है इसकी विलयन की मोलरता बराबर, जो कि मैंने शॉर्ट फार्मूला लिखा है बिल्कुल, वो पिछले फार्मूले के अनुसार थोड़ा सा मैं फार्मूले पर चलता हूँ। तो विलयन की मोलरता बराबर यहाँ पे लिखा है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। इसे जब और आसान करके लिखा गया तो विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। और मैंने सवाल को ज़्यादा जो है शॉर्ट करने के लिए यहीं से जो है ये फार्मूला उठाकर जो है यहाँ पे क्या कर दिया है, रख दिया। विलयन की मोलरता बराबर NaBr का भार बट्टे NaBr का अणुभार बट्टे जो है विलयन का आयतन लीटर में। NaBr का भार यानी NaBr ही विलय हमारा, तो विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में हमको चाहिए। तो हमने लिखा है NaBr जो कि विलय है, तो NaBr का भार देखिएगा, लिखा है NaBr का भार बट्टे NaBr का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन किस में किया है, लीटर में। तो ध्यान दीजिए, अब जो है हमको क्या करना है, जैसा कि लिखा है कि NaBr का भार दिया है 20.6 ग्राम, NaBr का अणुभार अभी मैंने निकालना बताया, Br का जो परमाणु भार होता है ब्रोमीन का वो 80 होता है और सोडियम का Na का 23 होता है। तो 80 और 23 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा गया 103। कितना, तो NaBr का अणुभार कितना हो गया 103। तो भार बट्टे अणुभार बट्टे आयतन लीटर में निकालने के लिए, आयतन को निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, अगर आयतन ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी। तो एक आपका आयतन जो है दिया है 500 ml, 500 ml दिया है, 500 ml को जो है किस में कन्वर्ट करना, लीटर में। तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और जैसे ही भाग देंगे 10 से 5 में भाग देकर देखिएगा आपका जो आएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर आपका जो है लीटर में इसका जो है आयतन आएगा। अब हमको क्या क्या चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए, NaBr का भार चाहिए जो कि 20.6 ग्राम है, NaBr का अणुभार चाहिए जिसकी मैंने निकाला है 23 और 80 को जोड़ के 103 आ गया है, और उसका आयतन चाहिए। तो आयतन जो है हमने ml में दिया था 500, उसमें 1000 से भाग दे के 0.5 लीटर जो है हमने क्या निकाल लिया है, इसका आयतन निकाले। यानी सवाल को लगाने के लिए सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि सूत्र पर मान रखने पर, तो NaBr की मोलरता बराबर, लिखा है NaBr की मोलरता बराबर NaBr का भार जो कि कितना है 20.6 बट्टे अणुभार कितना है 103 बट्टे जो है इसका आयतन किस में है, लीटर में, तो 0.5/1। वही फार्मूला दोस्तों, आसान सा फार्मूला, पहला गुणे चौथा, यानी 20.6 गुणे 1 बट्टे 103 गुणे 0.5 है ना दोस्तों। तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 20.6 गुणे 1 बट्टे 0.5 गुणे 103, इसको रख के आप जब लगाएंगे तो 103 का आधा कितना होता है, 103 का आधा आपका हो जाएगा, जो भी जैसे 100 का आधा 50 होता है, और 50 1 51.5, और फिर से आप जो है इससे भाग देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा लास्ट में वो आएगा 0.4, और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। कितना आएगा 0.4, और मात्रक क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर आएगा, है ना दोस्तों। और अब जो है एक बार फिर से सवाल को समझा देते हैं। लिखा है कि 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो विलयन की मोलरता मैंने बताया, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबका जो है परमाणु भार जो है देख लेंगे। परमाणु भार Na का 23 होता है, Br का 80 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका
परमाणु भारों को जोड़ने के बाद अणुभार मिल जाता है, जो कि 23 और 80 को जोड़ने के बाद आपको 103 जो है NaBr का अणुभार मिल जाएगा। तो आपका फार्मूला होता है विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन किस में आ जाएगा, लीटर में। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार विलयन की मोलरता बराबर होता है कि NaBr का भार अर्थात विलेय का भार और NaBr का अणुभार यानी विलेय का अणुभार, जहाँ NaBr क्या है, विलेय है, बटे विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, लीटर में। तो NaBr का भार कितना है, 20.6 ग्राम। कितना है, 20.6 ग्राम। NaBr का अणुभार कितना हो जाएगा, वो है आपका 23 × 80 = 103। अब जो है आप क्या करेंगे, NaBr का आयतन, जो कि आयतन किसमें दिया हुआ है, ml में 500 ml, और 1000 से जब उसमें आप भाग दे देंगे तो आपका किसमें आ जाएगा, लीटर में, जो कि आपको प्राप्त होगा 0.5 लीटर। सारी चीज़ें यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुकी हैं। अब मान को सूत्रानुसार रखने पर NaBr की मोलरता यानी NaBr का भार 20.6 बटे उसका जो अणुभार 103 बटे 0.5/1 करके जो है आप इसे पहला गुणे चौथा दूसरे गुणा तीसरा करके आप जब इसको काट के लगा लेंगे तो आपका दोस्तों आंसर आना है कितना, 0.4। और जो मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। आशा करता हूँ ये वाला सवाल भी बिल्कुल मैं आपको समझा पाया होऊंगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो तुरंत जो है इस पे कमेंट करिए कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से उसे समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन नंबर 5 का ये सवाल बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बदली हैं, जो कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर बदली हैं। क्या क्या इसमें बदला हुआ है, वहाँ पर मात्राएं कुछ और रही होंगी, यहाँ पे कुछ और थी। जैसे वहाँ पर 20.6 ग्राम वो NaBr था। अब यहाँ पर सवाल तो चेंज है लेकिन तरीका बिल्कुल वही है। धैर्य रखिए, आपको सवाल मोलरता और मोलरता का सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे जो है कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल को देखिए, लिखा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। कितना ग्राम ग्लूकोज है, 9 ग्राम। विलेय कितना है, 9 ग्राम। ग्लूकोज को कितने ग्राम जल में घोला गया है, 100 ग्राम जल ले लिया गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोल दिया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। प्राप्त विलयन की क्या बताइए, मोलरता। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये तीन जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12, और हाइड्रोजन का परमाणु भार या अणुभार, जो परमाणु भार परमाणु क्रमांक दोनों की होता है, वो होता है 1। तो 1 गुणे यहाँ पे देखिए C6H12 हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 6 गुणे 12 और 12 का 12 रह जाएगा, और इसका देखिए इसके नीचे 6 लगा है, तो इसका परमाणु भार 12 होता है, तो 12 का 6 गुणा होगा तो 12 6 72, 72 12, और यहाँ पे 16 6 96 जो भी है। अब सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो इसका जो अणुभार आएगा वो 180 आएगा। कितना आएगा, 180, अर्थात 180 आना है इसका अणुभार। तो चलिए लिखा है C, जहाँ C बराबर कितना लिखा है, C बराबर लिखा है 12, H बराबर 1 और लिखा है O बराबर 16। अब आगे दोस्तों चलते हैं, हल करते हैं प्रश्न को। पहले सवाल एक बार और पढ़ लेते हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज है, कै ग्राम है ग्लूकोज, 9 ग्राम। उसे 100 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र है विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, फिर से वही फार्मूला, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो प्रश्नानुसार अब आप रख देंगे ग्लूकोज का भार बट्टे ग्लूकोज का अणुभार बट्टे ग्लूकोज का आयतन लीटर में, क्योंकि ग्लूकोज इसमें क्या है, विलेय है। तो ग्लूकोज का भार बट्टे ग्लूकोज का अणुभार बट्टे ग्लूकोज का आयतन लीटर में। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे मैंने आप समझने के लिए लिख दिया है C6H12O6 ना।
C6H12O6, जहाँ पे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, जैसा कि वहाँ कोष्टक में लिखा गया सामने, और हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब जो है 12 × 6 धन 1 × 12 धन जो है 16 × 6 बराबर, आप जब अणुभार निकालेंगे इस तरह से तो आपका आना है कितना अणुभार, 180। अर्थात ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 180 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 180। अब जो है इसी प्रकार से आप फार्मूले रखिए, ग्लूकोज का भार कितना, 9 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार कितना है, 180। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन है 100 ग्राम जल है, तो 100 ग्राम जल को आप जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 बट्टे कितना लिख देंगे, 1000। 100 बट्टे 1000 लिख देंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा, यहाँ पे लीटर लगेगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। और आप इस मात्रा को जो है फिर रखेंगे, यानी ग्लूकोज का भार कितना है 9 बटे अणुभार कितना है 180, यानी विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो भार कितना दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 9 और अणुभार 180 बट्टे जो है आयतन लीटर में 0.1 बट्टे आप अपनी तरफ से 1 रख देंगे। ये जो 1 है ना, हर में जो है 1 रखा जा सकता है, किसी भी अंश जब आप भिन्न लिखते हैं तो 5 लिखा तो बट्टे 1 लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो 9 गुणे आप क्या कर देंगे 1, यानी पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा। अब इस तरह से आप लेंगे 9 गुणे कितना कर देंगे, 9 गुणे 1 बट्टे आप लिख देंगे 180 गुणे 0.1। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 9 से काट देंगे 9 का 9 9 दूनी का 18 आ जाएगा 1/2। कितना आएगा 1/2, और 2 1/2 को 2 से जब 1 में भाग देंगे अर्थात 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 और हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। एक बार और तेजी से सवाल को समझा लेते हैं कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में क्या किया गया है, खोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। तो जहां कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाती है, विलय का भार बट्टे विलय का भार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा, जहाँ पे विलय क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का भार बट्टे ग्लूकोज का भार बट्टे ग्लूकोज का आयतन लीटर में। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, जिससे आप इसका परमाणु भार से जो है आप इसका अणुभार निकाल लेंगे, जितना आ जाएगा 180। तो ग्लूकोज का भार है 9 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार 180, ग्लूकोज का आयतन है कितना, ग्लूकोज का आयतन दिया है 100 ml, तो उसको आप क्या कर देंगे, 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर। और आगे क्या कर लेंगे आप, सीधे सीधे जो मान आपको प्राप्त हुआ है, आपको भार 9 ग्राम, अणुभार 80 और आयतन 0.1, तो आपका मोलरता का फार्मूला होता है कि विलय का भार यानी ग्लूकोज का भार 9 ग्राम बट्टे जो है उसका अणुभार 180 लिख देंगे, बट्टे जो है इसका आयतन लीटर में 1 लिख देंगे, और बट्टे 1 लगाकर जो है जब आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाना है 0.5, और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो आज के सेशन में हमने नॉर्मलता और मोलरता आपको समझाया, नॉर्मलता मोलरता के आंकिक प्रश्न को समझाया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही बेहतर समझा पा रहा हूं, और यदि आपको टॉपिक बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में जो है आप कुछ ना कुछ लिखिए, ताकि मुझे लगे कि मेरी इस तपस्या का कुछ ना कुछ परिणाम मिल रहा है, मेरे इस जो मेहनत का कुछ ना कुछ परिणाम मिल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो तुरंत आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख कर कुछ 2 शब्द लिखिए, ताकि मुझे मेरा हौसला और भी बढ़े। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि जो है मेरी मेहनत का परिणाम मिले। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस विलयन चैप्टर के अगली वीडियो को लेकर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।